हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और आज के हमारे पास टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 3 एंड देन 4 4 तक रिजल्ट हो चुके हैं। आज हम इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट 5 करेंगे, देन 6। इतना क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास ये रिजल्ट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, सिमिलरली 6 का। क्लियर बेटा। देखो, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। देखो, यूजुअल टोपोलॉजी को हम यू से डिनोट करते हैं और जो को काउंटेबल टोपोलॉजी है उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, टाओ 4 से। इतना क्लियर। तो यहाँ पे इस रिजल्ट में क्या बोला है कि जो मेरे पास यूजुअल टोपोलॉजी है, जो कि रियल लाइन पे तो होती है यूजुअल टोपोलॉजी, वो जो है कैन नॉट बी ए पार्ट, वो एक पार्ट नहीं है को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का। मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करती, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये चीज़ हमें दिखाना है कि हमारे पास कोई भी यूजुअल टोपोलॉजी है तो वो हमारे पास को काउंटर टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यूजुअल टोपोलॉजी जो है बेटा, वो हमारे पास को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। मतलब यूजुअल टोपोलॉजी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो अगर देखो, हमें ये चीज़ दिखानी है कि ये इससे बिलोंग नहीं करता है को काउंटेबल टोपोलॉजी से। ठीक है, तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दें जो इस चीज़ को दिखा दे कि वो यूजुअल टोपोलॉजी तो है, कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, बट वो को काउंटेबल टोपोलॉजी नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी तो बन गया पर को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी नहीं है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। तो इसे समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है और को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमारे पास किस तरीके के मेंबर इसके अंदर आते हैं, किस तरीके के मेंबर इसके अंदर आते हैं। ये चीज़ थी हमारे पास। तो हम वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास क्या है यूजुअल टोपोलॉजी में। देखो, ये मेरे पास क्या है, रियल लाइन है। ठीक है, तो रियल लाइन से मतलब रियल से मेरे पास वो सबसेट आएंगे जिसके सारे, मतलब कोई भी मैं रियल लाइन से सबसेट लूँगी तो उसमें मेरे पास यहाँ पे इसके मेंबर्स तो होंगे ना। जैसे जी लिया तो उसके सारे मेंबर्स में से मैंने एक आर्बिट्रेरी उठा लिया, मतलब एक्स उठा लिया। ठीक है, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनाओ और ये जो ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक है, ये मेरे पास इसके अंदर ही कंटेन करना चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे या वो एम्प्टी हो, तो वो यूजुअल टोपोलॉजी में। इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं अपने जो हमारे पास रिजल्ट है इसके प्रूफ पर। हमें दिखाना कि जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, वो हमारे पास जो है इसका को काउंटेबल टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब पार्ट नहीं है मतलब उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, क्या है मेरे पास, ओपन इंटरवल 0-1। ठीक है, तो 0-1 जो ओपन इंटरवल है वो मेरे पास यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। मतलब 0-1 जो ये जी है, ठीक है, ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ये बिलोंग कर रहा है यूजुअल टोपोलॉजी से। बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू को काउंटेबल टोपोलॉजी से, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अब कैसे नहीं कर रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी से कैसे बिलोंग कर रहा है। देखो, हमारे पास क्या है यूजुअल टोपोलॉजी में, या तो एम्प्टी जाएगा या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सेट जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 0-1 ओपन इंटरवल है, ये एम्प्टी तो नहीं हो सकता, ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। क्लियर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब मेरे को देखना होगा कि क्या ये ओपन इंटरवल 0-1 जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो यूजुअल में गया होगा ना, यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर वो तभी तो गया होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। तो अब हम वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये रियल लाइन हो गई। यहाँ पे मैंने ले लिया 0 और 1। इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो 0-1 जो है मेरे पास सबसेट है रियल का, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू 0 1, मतलब 0 1 ओपन इंटरवल के हर एक मेंबर के लिए, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, कोई भी आप काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, रियल लाइन है ना, ठीक है, तो इसके हर एक मेंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे कि एप्सिलॉन पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर मैं ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो इसी के अंदर कंटेन हो जाए। तो इस तरीके से कैसे, एप्सिलॉन पॉजिटिव सच डैट x माइनस के एप्सिलॉन x प्लस के एप्सिलॉन कंटेन हो जाए 0 1, क्योंकि g की जगह क्या है मेरे पास, ओपन इंटरवल 0 1, तो यहाँ पे मेरे पास 0 1 ओपन इंटरवल आएगा। अब देखो क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये यूजुअल टोपोलॉजी में है या नहीं है। तो एम्प्टी वाला प्रोसीजर तो ख़त्म, क्योंकि एम्प्टी है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी तभी ये यूजुअल में जाएगा। तो उसके लिए देखो पहली कंडीशन तो होगी कि ये रियल का क्या है, सबसेट है। अब मैं ये चेक करूँगी बेटा, ये वाला पोर्शन, ये जो है ना, ये चेक करना है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी इसके मेंबर्स हैं, मैं एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके अगर मैं ओपन इंटरवल बनाती हूँ, क्या ये इसके अंदर कंटेन करता है। अगर सारे के सारे मेंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये यूजुअल टोपोलॉजी में एंट्री कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक x लिया, कोई भी ले लो, ठीक है, यहाँ से स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया। तो ये कहाँ कंटेन, ये कर रहा है 0 1 में कंटेन, 0 1 तो यहाँ से यहाँ तक है, पर ये तो छोटा सा है, तो ये तो कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी मेंबर कंटेन कर रहा है। अब ध्यान से बेटा देखते चले जाना, ठीक है, मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बनाऊँगी, ये भी कंटेन कर रहा है, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी कंटेन कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंटेन कर रहा है। बनाते चले जाओ एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, जितने भी इसके बीच में बिलोंग करे, इसके जितने भी मेंबर है सबके लिए। यहाँ पे देखो, ये भी मतलब छोटे से छोटा इसके पास में पास, ठीक है, सबके सब इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, ठीक है। बट जैसे अगर मैं 0 1 पे चेक करूँ, 0 पे चेक करूँ, तो 0 पे चेक करने के लिए बेटा देखना, मैंने छोटे से छोटा भी अगर मैं यहाँ पे नेबरहुड बनाऊँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन तो 0 1 के अंदर है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये तो नहीं है, तो इसका मतलब 0 वाला पोर्शन तो नहीं है। सिमिलरली मैं 1 पे गई, मैंने छोटे से छोटा नेबरहुड बनाया, मतलब नेबरहुड मतलब ओपन इंटरवल बनाया, नेबरहुड नहीं बोलना बेटा, ओपन इंटरवल, छोटे से छोटा ओपन इंटरवल बनाया, ठीक है, पर ये तो मेरे पास इसके अंदर है 0 1 के अंदर, बट दिस पोर्शन 0 1 के अंदर जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर नहीं है। इतना क्लियर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। बट 0 1 के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको लेके एप्सिलॉन पॉजिटिव का स्मॉल से स्मॉल भी हम ओपन इंटरवल बनाएंगे, वो भी मेरे पास कंटेन होगा 0 1 में, ठीक है। आप कितना भी यहाँ से इसके नियर बाय भी जाओगे ना, तब भी वो 0 1 के अंदर कंटेन होगा, बाहर नहीं आएगा। बाहर कहाँ पे आ रहा है, 0 पे और 1 पे, ठीक है। बल्कि 0 और 1 तो मेरे पास इस सेट में है ही नहीं है, जो मैंने इसका सबसेट रियल का सबसेट लिया, इसमें 0 1 तो नहीं है ना, तो वो चीज़ है ही नहीं है। हमें तो सिर्फ इसके हर एक वेक्टर की बात, हर एक एलिमेंट की बात करनी है, इसके हर एक मेंबर, हर एक एलिमेंट, मतलब 0 1 के बीच में जितने भी प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ओपन इंटरवल की यही तो होती है कि 0 1 इसमें नहीं होंगे, इसके बीच के सभी होंगे जो इसके बीच में होंगे। तो इसका मतलब जितने भी इसके बीच में है, मतलब जितने भी मेंबर हैं इसमें, सबके सभी ये कंडीशन क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो मेरे पास 0 1 कहाँ चला जाएगा, यूजुअल टोपोलॉजी में। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखेंगे कि जो 0 1 ओपन इंटरवल है वो मेरे पास टाउ फोर्स में क्यों नहीं जा रहा, मतलब को काउंटेबल टोपोलॉजी में क्यों नहीं गया। देखो जो मेरे पास क्या है, 0 1 ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी वाला पोर्शन तो यहाँ पे भी कैंसिल है। तो टाउ 4 में जाने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल, तभी ये टाउ 4 में एंट्री करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं।
ठीक है। अब मैं जो ले रही हूँ ये 0 1 जो ले रही हूँ रियल लाइन पे ले रही हूँ, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रियल में से मैं 0 1 को, जो ओपन इंटरवल है ये रियल लाइन है, इसमें मेरे पास ये 0 1 है, तो मैं इसका क्या ले रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि इस वाले पोर्शन को भगा दो, तो 0 1 वाले को भगा दो, तो रियल में से ये पूरी रियल लाइन जो है मेरे पास, इसमें से ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया। ठीक है बेटा। अब देखो इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, इधर से -∞ से 0, ठीक है, और 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने रियल में से इसको भगाया था तो 0 1 ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच के सारे मेंबर्स भागे थे। इतना क्लियर। जब भगाए थे तो बीच के मेंबर भगाए थे ना। एक बार रफ करके अच्छे से समझा देती हूँ, ये पता होना चाहिए बेटा किस तरीके से ये आया है। देखो ये मेरे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है, ठीक है, और इसमें से बेटा मैंने क्या लिया, यहाँ पे 0 1, ठीक है, ओपन इंटरवल ले लिया। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इसके बीच के सभी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, उसमें 0 1 नहीं है, मतलब इसके बीच के सारे पॉइंट हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 0 1 ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है क्या ये काउंटेबल है कि नहीं है। काउंटेबल हो जाएगा तो ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा टॉप 4 के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पूरे रियल लाइन से, जो मेरे पास ये रियल लाइन है, पूरी की पूरी ये रियल लाइन है, ठीक है, इस पूरे रियल लाइन से इस वाले पोर्शन को क्या कर दो, भगा दो। तो मेरे पास क्या बचेगा, R में से 0 1 जो मेरे पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 1, ये भगा दिया। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, यहाँ से -∞ से आप कहाँ तक जा रहे हो, 0 तक, और 1 से कहाँ जा रहे हो, इन्फिनिटी तक। तो ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न रहेगा कि मेरे पास 0 और 1 को यहाँ पे क्लोज्ड क्यों लिया। देखो जब हमने इसमें से इसको भगाया तो मेरे पास बीच के मेंबर ही तो आते हैं ओपन इंटरवल में, ये तो नहीं आते। तो जब मैंने भगाया इसमें से बीच के सारे भगा दिए, तो मेरे पास इसमें 0 1 तो बच रहा है ना। मैंने तो इसके बीच के सब भगाए हैं, 0 1 थोड़ी ना भगाए हैं। 0 1 तो यहाँ पे है ही नहीं है जो मैं भगाऊंगी, मैं तो बीच के एलिमेंट्स भगाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब करेंगे तो -∞ से यहाँ पे 0 क्लोज्ड आएगा, क्योंकि हमें ये तो इन्वॉल्व हो रहा है ना इसके कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में तो आएगा। क्लियर। इसके बीच के भगाने हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा दिस। अब देखो मेरे पास जो है 0 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये आ गया। मैंने लिखा है यहाँ पे विच इज़ नॉट ए काउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं है। क्यों? देखो बेटा यहाँ पे ये भी तो मेरे पास इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल ही तो है, ठीक है। यहाँ से ये और ये मेरे पास इंटरवल है, पर इंटरवल मेरे पास तो अनकाउंटेबल होते हैं। जो इंटरवल होते हैं वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा अनकाउंटेबल बन गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो 0 1 है जो ओपन इंटरवल है, ना तो उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की क्योंकि एम्प्टी हो नहीं सकता, और ना उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। इतना क्लियर हुआ। तो वो टॉप 4 में नहीं जाएगा, टॉप 4 का मेंबर नहीं बनेगा। इतना क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे जब भी हम कभी ऐसे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दिखा रहे हैं कि यू जो है वो पार्ट नहीं, कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ काउंटेबल, को काउंटेबल टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। जो यू है यूजुअल टोपोलॉजी जो है इसका पार्ट नहीं है। तो इसका पार्ट अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इसकी फैमिली में, मतलब इसकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होगा जो इसके अंदर तो है बट इसमें नहीं है, तभी तो इसकी फैमिली इसका पार्ट नहीं है। इतना क्लियर है। क्योंकि अगर कोई किसी की फैमिली का पार्ट होता है तो उसके अंदर
उसकी सारी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे एक ना एक मेंबर ऐसा आएगा मेरे पास जो यूजुअल में तो है पर इसमें को काउंटेबल टोपोलॉजी में नहीं है। तो वो मेरे पास क्या आया, 0 1 ओपन इंटरवल। वो मेरे पास यूजुअल टोपोलॉजी में तो है, ठीक है, पर वो को काउंटेबल टोपोलॉजी में नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास एक ही मेंबर ऐसा मिल गया कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसे इसका पार्ट फैमिली का पार्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द दिस। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि ये इसका मेंबर है बट इसका मेंबर नहीं है, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसका पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर बेटा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 0 1 ओपन इंटरवल बहुत फेमस भी है, ठीक है, मैक्सिमम हर जगह यूज़ होता है। तो आप आपके माइंड में ये चीज़ सेट भी रहेगी कि 0 1 मेरे पास क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी है का मेंबर है बट को काउंटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल नहीं है। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी रिजल्ट का देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एवरी ओपन इंटरवल ऑन रियल, ये रियल है बेटा, ठीक है, इज ए, ये यू क्या है, यूजुअल के लिए यूजुअल ओपन सेट या यू ओपन सेट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि मेरे पास जितने भी ओपन इंटरवल है, अभी मैंने आपको दिखाया एक ओपन इंटरवल लिया दिस, तो ये किसका मेंबर बन गया, यूजुअल टोपोलॉजी का, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर चला गया ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी मेरे पास ओपन इंटरवल हैं रियल लाइन पे, कोई भी ओपन इंटरवल ले लो आप, वो क्या बनेगा, यूजुअल ओपन सेट बनेगा या यू ओपन सेट बनेगा, ठीक है। क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो यू का मतलब क्या हो गया, यूजुअल का, और ओपन सेट मतलब यूजुअल के मेंबर का हो गया, तो यूजुअल यू ओपन सेट बन गया, ठीक है। क्लियर, बात समझ आई बेटा कि जो मेरे पास टोपोलॉजी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं, ठीक है। ओपन सेट है तो मेरे पास जो ये ओपन इंटरवल जो भी आएगा, जैसे ए बी मैंने ले लिया, ये बिलोंग कर जाएगा यू से, तो ये मेरे पास क्या ओपन सेट है, पर किसके अंदर है, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर है, तो इसको बोल देंगे यू ओपन सेट। क्लियर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से है। देखो अब यहाँ से लेट ए बी, मेरे पास कोई भी ओपन इंटरवल है ऑन आर पे, रियल पे मेरे पास कोई भी एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस, इस ओपन इंटरवल के बीच में मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया एक्स जो इसका मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन इस तरीके से चूज करेंगे जो मिनिमम होगा एक्स से ए के बीच की जो यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक, इनका दोनों का मिनिमम लेके हम यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे कि वो x इससे बिलोंग करे और ये ओपन इंटरवल इसके अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें मैंने क्यों की, क्योंकि बेटा हमें क्या पता है यूजुअल टोपोलॉजी में यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो एम्प्टी कंसिस्ट करता है, यही था, ठीक है। देखो पीछे इसके अंदर एक तो एम्प्टी कंसिस्ट करता है, दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे रियल नंबर के मेरे पास वो सबसेट आएंगे जिसके सभी मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच डैट एक ओपन इंटरवल हम यहाँ पे बनाए, यही बनेगा और वो कंटेन हो जाए इसमें। क्लियर, देखो यही डेफिनेशन लिखी थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो किसी को भी यूजुअल के अंदर ले जाने के लिए या तो वो ये हो कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो तभी यूजुअल के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो एम्प्टी तो होने से रहा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स अनकाउंटेबल, क्योंकि इंटरवल है और रियल लाइन पे है, तो हमें ही नहीं पता कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ये एम्प्टी तो होने से रहा। तो ये वाला यहाँ से पार्ट तो फिनिश है। अब इसको ओपन इंटरवल को इस यूजुअल के अंदर जाना, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर एंट्री करना है।
तो ये कब एंट्री करेगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इतना क्लियर हुआ। तो उसने ए बी, मैंने यहाँ पे पहले ओपन इंटरवल ले लिया कोई भी रियल लाइन पे, ठीक है। अब देखो इसको हम अच्छे से इसका डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ एक रियल लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ए और बी, कोई भी ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को मुझे इस यू के अंदर एंट्री कराना है, तो उसके लिए देखो इसकी जगह, जी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी ओपन इंटरवल। तो और सब चीज़ें सेम है यहाँ पे। अब हम धीरे धीरे कंडीशन देखेंगे और फिर चेक करेंगे वन बाय वन। देखो क्या ये ओपन इंटरवल रियल का सबसेट है, यस, ये पूरी रियल लाइन है और मैं इतना सा पोर्शन ले रही हूँ, तो ये सबसेट तो है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो मेरे पास ये मैंने ओपन इंटरवल लिया है ए बी, अब हम क्या करेंगे, इसके हर एक मेंबर के लिए बात करेंगे। तो इसके अंदर ये सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक आर्बिट्रेरी को लेके चलूँ, वैसे मैंने इससे पहले वाले रिजल्ट में आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया है कि आप छोटे से छोटा उठाओगे, यहाँ से कहीं से भी लोगे ओपन इंटरवल, ठीक है, सब के सब इसके अंदर ही कंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक x लिया, ठीक है, ये मैंने x ले लिया इसके अंदर से, ठीक है। फिर x जो है मैंने ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन, मुझे एप्सिलॉन एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन मैं किस तरीके से लूँगी, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है मेरे पास x माइनस के a, और ये क्या रहेगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की b माइनस के a। तो मतलब इन दोनों में जो मिनिमम होगा, यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो हम लेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। इतना क्लियर। जैसे कि मैंने माना कि ये मेरे पास क्या है, मिनिमम है, ठीक है, तो मैं इतना मिनिमम यहाँ से ले लूँगी, ये बना लिया मैंने। जो भी मिनिमम हो उस हिसाब से इन्होंने, कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए, इन दोनों में जो भी मिनिमम हो वो ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे इसको मिड में लिया हुआ है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ओपन इंटरवल बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या ये ओपन इंटरवल x से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो x माइनस के एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस के एप्सिलॉन। ये वाला ओपन इंटरवल x को बिलोंग कर रहा है, सॉरी x को नहीं, x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से। ये x, ये वाला जो पॉइंट है मैं जो ले रही हूँ मेंबर, ये x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में, यस बिलोंग कर रहा है। और ये ओपन इंटरवल क्या इसमें कंटेन हो रहा है, यस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको क्या समझाऊंगी यहाँ पे, वो चीज ध्यान देना अब, ठीक है। ये रियल लाइन ले ली हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये ओपन इंटरवल ले लिया। अब तो मैंने लिया था बीच में लिया था, अब मैं x ना इधर ले रही हूँ, यहाँ पे x मैंने इधर ले लिया। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास क्या रही, x माइनस ए, और ये वाली क्या डिस्टेंस रही, b माइनस के x, b माइनस के x, x माइनस के। अब देखो इन दोनों में मिनिमम कौन सी है, ये मेरे पास ज़्यादा स्मॉल है, ये बिग है, तो मेरे पास मिनिमम ही आया। तो जितना ये मिनिमम है इतना मान के यहाँ पे ये हुआ ना, मिनिमम मान के मैंने ओपन इंटरवल बना दिया ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस के एप्सिलॉन और x प्लस के एप्सिलॉन। अब देखो क्या x इस ओपन इंटरवल में है, यस है, और ये ओपन इंटरवल क्या इसके अंदर कंटेन कर रहा है, यस। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से पॉइंट उठा लो बेटा, और उसका हम यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लें तो वो इसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा और x उससे बिलोंग करेगा। तो ये वाली कंडीशन हर जगह फुलफिल होगी ओपन इंटरवल के केस में। इतना क्लियर, ठीक है। सिर्फ एप्सिलॉन हमने इस हिसाब से यहाँ पे कंसीडर किया, इस हिसाब से लिया टेक कि ये इससे बाहर ना जाए, जो इन दोनों में मिनिमम है। क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम ले लेती, ये मैक्सिमम वाला ले लूँ,
तो मेरे पास यहाँ तक आएगा और ये इधर जाएगा, तो बाहर निकल गया ना। तो हम मिनिमम लेंगे कि इस ओपन इंटरवल से बाहर ना जाए, जो भी हो इसी के अंदर हो। इतना क्लियर हो गया ना। तो मेरे पास ये कंडीशन क्या कर दी इसने, ओपन इंटरवल ने सेटिस्फाई, कि ये मेरे पास रियल का क्या है, सबसेट है। फिर इसके कोई भी मेंबर उठाओ एप्सिलॉन पॉजिटिव का, अगर मैं कोई भी ओपन इंटरवल बनाती हूँ तो वो कंटेन हो जाएगा उस ए बी ओपन इंटरवल में, ठीक है। और एप्सिलॉन हमने किस तरीके से चूज़ किया कि वो इसके ही अंदर रहे, मिनिमम लिया है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए। अगर मैक्सिमम ले लेंगे तो हमारे पास ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। और जैसे ही इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, जैसे देखो अगर मैं ये ले लेती हूँ मैक्सिमम वाला पोर्शन, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो क्या ये इस ओपन इंटरवल में कंटेन हो रहा है, नहीं होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यूजुअल टोपोलॉजी में ये जाएगा नहीं। तो एप्सिलॉन हमने इस तरीके से मिनिमम एडजस्ट किया है, ठीक है। क्लियर बेटा। अब देखो जो ओपन इंटरवल है उसने यूजुअल टोपोलॉजी की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो वो इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर एंट्री कर गया तो वो क्या बन जाएगा, ओपन सेट। वैसे भी ओपन इंटरवल है, ओपन सेट। और ये ओपन सेट कौन सा है, यू ओपन सेट, मतलब यूजुअल ओपन सेट। क्यों, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर है, तो इसके मेंबर जितने होंगे टोपोलॉजी के ओपन सेट बोलते हैं। यूजुअल के अंदर है तो यू ओपन सेट। क्लियर बेटा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी ये सिर्फ ओपन इंटरवल से रिलेटेड है, कैन नॉट बी पार्ट ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। 0 1 इस तरीके से कि कुछ भी ले लो सब के सब ये यूजुअल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ओपन इंटरवल हैं वो सब के सब क्या होंगे, यू ओपन सेट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।